एक समय की बात है। रोहित की पत्नी रोहिणी काफी दिनों से बीमार चल रही थी और फिर कुछ दिन बाद बीमार होने के कारण वह इस दुनिया से चल बसी। रोहित की दो बेटियां शीतल और कामिनी, जो काफी छोटी थी, वे अपनी माँ के जाने का गम बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वे दोनों बच्चियां अपनी माँ को याद करके रोती रहती थी। पापा, पापा, मम्मी कहाँ चली गई? मुझे मम्मी की बहुत याद आती है। हाँ पापा, मम्मी के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मम्मी से कहिए ना कि वापस आ जाए। हमें मम्मी के साथ रहना है पापा। बेटा मैं क्या करूं? तुम लोगों के लिए माँ कहाँ से लाऊं? तुम्हारी माँ तो हम लोगों को बीच पे छोड़कर बहुत दूर चली गई। वहाँ से कोई वापस नहीं आता मेरी बच्चियों। रोहित, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? तुमको इन बच्चियों के लिए दूसरी शादी करनी पड़ेगी। मैं चाहती हूँ कि इन बच्चियों को नई माँ मिल जाए। अभी मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है माँ। अच्छा मैं काम पर जा रहा हूँ, काम ज़्यादा है इसलिए मुझे आने में देर हो जाएगी। इतना कहकर रोहित अपने काम पर चला जाता है। दिन बीतने को था, रात होने वाली थी, इसीलिए जल्दी जल्दी काम खत्म करके रोहित अपने घर की तरफ चल पड़ा। आज तो बहुत देर हो गई। मेरे साथ सब लोग अपना काम खत्म करके घर चले गए हैं, तभी रास्ते पर इतना सन्नाटा है। सड़क पर बहुत अंधेरा होने के कारण रोहित जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी सड़क किनारे एक औरत बैठकर रो रही थी, जिसकी आवाज सुनकर रोहित कहता है, अरे इतनी रात को सुनसान सड़क पर कौन रो रहा है? अरे सुनिए, आप कौन हैं और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? मेरे माता पिता बचपन से ही नहीं हैं। मेरे चाचा ने मुझे बेच दिया था, पर वहाँ से मैं किसी तरीके से भाग कर आई हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद मेरा मर जाना ही बेहतर है। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कहिए। आप हमारे साथ हमारे घर चलिए। रोहित चांदनी को अपने घर ले आता है, पर रोहित इस बात को नहीं जानता था कि वह कोई औरत नहीं बल्कि औरत के भेष में चुड़ैल है। रोहित, यह लड़की कौन है? माँ, ये सड़क किनारे बैठकर रो रही थी। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। परेशान होकर मरने की बात कर रही थी। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? जी मेरा नाम चांदनी है। अच्छा, बड़ी प्यारी और मासूम हो तुमको किसी की नज़र ना लगे। अरे कितनी प्यारी बच्चियां हैं। तुम लोगों के क्या नाम है? मेरा नाम शीतल है, इसका कामिनी। अच्छा, कितनी प्यारी हो तुम लोग, मेरे पास आओ। चांदनी का स्वभाव देखकर रोहित की माँ बहुत खुश होती है। उसने घर को संभाल लिया था, इस घर की बहू की तरह। चांदनी बच्चियों का बहुत ख्याल रखती थी और घर की सारी जिम्मेदारियां बड़े प्यार से उठाती थी। बच्चियां भी चांदनी से काफी खुश रहती थी। फिर गांव के लोग चांदनी को देखकर तरह तरह की बातें बनाने लगे, तो रोहित की माँ ने चांदनी और रोहित की शादी की बात की। चांदनी, तुम जब से घर आई हो दोनों बच्चियां बहुत खुश रहती हैं और आइंदा ऐसा लगता है जैसे घर में रौनक आ गई। मैं चाहती हूँ मेरे साथ ही रहो तुम, इन अनाथ बच्चियों की माँ बनकर। तुमने इन बच्चियों को बहुत प्यार दिया, तुमसे बेहतर इन बच्चियों को कोई नहीं संभाल सकता। माँ जी, मुझ अनाथ को भी तो आप लोगों ने इतना प्यार और सहारा दिया है। जैसा आप कहें मुझे वैसा मंजूर है। रोहित को भी चांदनी का स्वभाव अच्छा लगा और कुछ दिन बाद उन दोनों की शादी हो गई। नई माँ मिल जाने से शीतल और कामिनी बहुत खुश थी। रोहित अपने काम पर चला जाता तो चांदनी पीछे से घर संभाल लेती और बच्चियों को तैयार करके स्कूल भेजना, सासू माँ का समय पर खाना देना और घर के सारे काम करना, सब बहुत अच्छे से चल रहा था। शीतल रात में अचानक सोते हुए आँख खुलती है और उसे प्यास लगती है। तब वह देखती है, अरे मम्मी, इतनी रात को अंधेरे में कहाँ जा रही हो? शीतल चुपके से अपनी माँ का पीछा करते करते अंधेरी रात में सुनसान जंगल की तरफ चुपके से देखते हुए जाती है कि मम्मी आखिर कहाँ जा रही है। वीरान जंगल में चांदनी भयानक चुड़ैल का रूप धारण कर चिल्लाते हुए कहती है, अब सब मेरे जाल में फंस चुके हैं, कोई नहीं बचेगा। कुछ दिनों बाद एक के बाद एक गर्म खून यहाँ लाकर पिया करूँगी
तभी मेरी प्यास बुझेगी। शीतल डरी सहमी जंगल से घर आकर अपने बिस्तर पर लेट जाती है। शीतल काफी डरी हुई सुबह उठती है और अब वह मम्मी के पास जाने से भी डरती थी, क्योंकि शीतल अपनी माँ का असली रूप देख चुकी थी। शीतल बेटा चलो जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैंने तुम्हारे लिए मैगी बनाई है। तुम कल कह रही थी ना बेटा, तो मैंने तुम्हारे लिए सुबह मैगी बना दी। इधर आओ मेरे पास। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे पास नहीं आना, तुम गंदी हो, मुझे तुमसे डर लगता है। शीतल बेटा क्या हुआ, तुम्हारी माँ तो तुमसे बहुत प्यार करती है, फिर क्यों अपनी माँ से डर रही हो? पता नहीं माँ जी, शायद शीतल ने कोई डरावना सपना देख लिया है। अच्छा माँ जी, मेरी एक बचपन की सहेली घर आकर कुछ दिन रहना चाहती है। अब मेरा तो इस दुनिया में कोई है नहीं, बस वही एक सहेली है। मैंने उसे बताया आप लोगों ने मुझे सहारा दिया, तो वह आपसे मिलना चाहती है। हाँ, मैंने कब मना किया? अच्छी बात है, बुलाओ, जब तुम्हारी इच्छा हो बुला लो। अगले ही दिन चुड़ैल चांदनी की सहेली घर पर आती है। इधर शीतल डरी हुई कामिनी को सारी बात बताती है। कामिनी, तुम्हें पता है मम्मी एक चुड़ैल है और जो उनकी सहेली आई है वे भी एक चुड़ैल है। मैंने कल रात को माँ का पीछा किया और जंगल में वह एक भयानक चुड़ैल के रूप में आ गई। मुझे बहुत डर लग रहा है। कामिनी, मम्मी बहुत गंदी है, वह हम सबको मार डालेगी। शीतल, तुम क्या कह रही हो? चलो ये बात दादी और पापा को बताते हैं। शीतल और कामिनी को आपस में बात करता देख चुड़ैल चांदनी सुन लेती है और उन दोनों बच्चियों को डराने लगती है। अच्छा, तुझे मेरी सच्चाई का पता चल गया कि मैं तेरी चुड़ैल माँ हूँ। अगर ये बात किसी को बताई तो मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। दोनों बच्चियां काफी घबरा जाती हैं। चुड़ैल चांदनी अपनी सहेली के साथ सारा दिन गप्पे मारती है और घर के सारे काम उन मासूम बच्चियों से करवाती है, जिसकी खबर रोहित को नहीं थी। बच्चियों को काम करता देख दादी को थोड़ा शक होने लगा। चांदनी बहू, ये सब क्या है? मासूम बच्चियों से घर का सारा काम करवा रही हो? पहले तो ऐसा नहीं करती थी। देखो क्या हालत बना दी इन बच्चियों की। रोहित के घर से जाने के बाद तुम बच्चियों पर जुल्म करने लगती हो। मैं चुप नहीं बैठूंगी, मैं रोहित को सब बता दूंगी। इतना कहते ही चांदनी और उसकी सहेली अपने असली रूप में आ जाती हैं और अपनी सास को यह सब कहता देख चुड़ैल चांदनी जोर से हंसने लगती है और उसकी सहेली भी साथ साथ हंस पड़ती है। इस बुढ़िया के मुंह में दांत तो है नहीं, पर बोलती कितना तेज है। मैं सोच रही हूँ कि इसको मार कर इसका गरम गरम खून पी लूँ। काफी दिनों से किसी का खून नहीं पिया। नहीं नहीं, अभी नहीं। अगर अभी हमने ऐसा किया तो गांव वाले हमारे बारे में जान जाएंगे। हमें सही समय का इंतजार करना होगा। चांदनी और उसकी सहेली को चुड़ैल के रूप में देखकर दादी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ए बुढ़िया, अगर अपनी इन बच्चियों की जान बचाना चाहती है तो चुप हो जा। रोहित के आने का समय हो रहा। तभी घर पर रोहित आ जाता है। अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए ना, मेरी सहेली कह रही है कि मुझे कहीं बाहर घूमने जाना है। ठीक है, एक काम करते हैं, कल मैं आ जाऊंगा तो सब लोग साथ में चलेंगे। तो ठीक है, कल शीतल, कामिनी, माँ जी सब चलेंगे। बहुत दिन हो गए हम सब कहीं गए नहीं। अगली शाम सब लोग चुड़ैल के साथ चलते चलते एक सुनसान जंगल के खंडर में आ जाते हैं। चांदनी, क्या तुम इस खंडर में पहले कभी आई हो? तुम्हें तो यहाँ के सारे रास्ते पता हैं। तभी चांदनी और उसकी सहेली चुड़ैल के रूप में आ जाती हैं और सबको डराकर कहती हैं, हाँ, यूं ही समझ लो कि यही मेरा घर है। चांदनी बहन, अब शिकार यहाँ खुद फंस कर आए हैं। तुम कहो तो जल्दी से सबको मार कर ताज़ा ताज़ा खून पी ले। मुझे बहुत प्यास लगी है। अरे रुको ना, इतनी जल्दी क्या है? रोहित ने कहा था ना, कोई पंडित भी आने वाला है यहाँ पर। तभी कुछ क्षणों के बाद पंडित जी भी वहाँ आ जाते हैं और उनके हाथों में कलश था जिसमें पवित्र जल था। रोहित, तुमने पंडित जी को क्यों बुला लिया? इन्हें यहाँ क्या कारण है बुलाने का? पंडित जी, ये हैं दोनों चुड़ैलें। मैंने कल शाम को तुम्हारी बातें सुन ली थी और तुम्हारा रूप भी देख लिया था। तुम मेरी बच्चियों को डरा रही थी तो मैंने पंडित जी को सारी बात बता दी।
घबराओ मत रोहित बेटा, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और फिर पंडित जी मंत्रों से पड़ा हुआ जल उन दोनों पर छिड़क देते हैं और वह दोनों जलकर वहीं पर भस्म हो जाती हैं। रोहित बेटा, ऐसी चुड़ैल प्रेत आत्माएं कई बार हमारे पीछे पड़ जाती हैं। जो तुम लोगों की किस्मत अच्छी थी जो तुम सब बच गए। और फिर रोहित अपनी बच्चियों और माँ के साथ सुरक्षित अपने घर लौट आता है।